तीन जादुई सीढ़ियाँ और बाघ बना जंगल का राजा। एक बाघ घने जंगल में चलते ही जा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने तीन सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर बाघ हैरान हो जाता है। ये क्या चमत्कार है। अचानक से रास्ता इन तीन सीढ़ियों में कैसे बदल गया। अब मैं क्या करूं। बाघ इधर उधर देखने लगता है। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। तब बाघ हिम्मत से एक सीढ़ी चढ़ने लगता है। सीढ़ी से ऊपर चलते ही बाघ देखता है कि वहां आग ही आग लगी हुई है और आग के पीछे एक हिरन का बच्चा रो रहा है। अब मैं हिरन के बच्चे को कैसे बचाऊं। बच्चे तक जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा। तभी बाघ की नजर आग के सामने रखे हुए एक पत्थर पर जाती है। तब बाघ सोचता है, इतनी आग में बस ये एक पत्थर क्या कर रहा है। लगता है इस पत्थर का कोई राज है। ऐसा सोचकर बाघ उस पत्थर को घुमाता है। जैसे ही पत्थर घूमता है वैसे ही आग बुझ जाती है। बाघ खुशी से हिरन के बच्चे के पास जाता है, पर तभी वो बच्चा गायब हो जाता है। बाघ को कुछ समझ नहीं आता। तब बाघ पहली सीढ़ी से उतरकर दूसरी सीढ़ी से ऊपर जाता है। बाघ जैसे ही ऊपर जाता है एक विशाल भेड़िया उस पर हमला बोल देता है। बाघ अचानक हुए हमले से नीचे गिर जाता है। तब वो कहता है, अरे, अब ये बिन बुलाई मुसीबत कहाँ से आ गई। लगता है इसे मरने की ज्यादा जल्दी है। चलो अब इसे अपनी ताकत दिखाता हूँ। बाघ और विशाल भेड़िए के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाघ अपनी पूरी ताकत से विशाल भेड़िए से लड़ता है और उसे जान से मार देता है। अब बाघ तीसरी सीढ़ी से ऊपर जाता है। वहाँ चारों तरफ बस फूल ही फूल पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाघ का कोई स्वागत कर रहा हो। बाघ को किसी की आहट होती है। तब वो जोर से कहता है, कौन है यह, सामने आ जाओ। कौन हो तुम। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बाघ के ऐसे कहते ही वहां एक सुनहरा शेर प्रकट होता है। सुनहरे शेर को देखकर बाघ चकित हो जाता है। तब बाघ कहता है, क्या कहा। तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे। तो ये सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल है। तुम बहुत ही बुद्धिमानी हो। तुमने अपनी अकल और ताकत का सही इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ तुम्हारा स्वागत हो रहा है। पर ये सब मेरे साथ ही क्यों। आखिर क्या चाहते हो तुम। दरअसल हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है। तुम्हारा भी एक मकसद है। एक दानव को तुम्हें मारना है। दूर जंगल में वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब ये सब क्या है। मैं जिन्हें जानता तक नहीं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो इन सब में मुझे नहीं पड़ना। बाघ, ना चाहते हुए भी तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। तुम्हें वही करना होगा। उस दानव से लड़ने के लिए तुम्हारे पास शक्तियां होनी चाहिए कि नहीं। बस इसीलिए यह सब खेल रचा था। शेर बाघ को कुछ जादुई शक्तियां देता है। बाघ जादुई बाघ बन जाता है। बाघ सुनहरे शेर का धन्यवाद करता है और अपने रास्ते चल पड़ता है। बाघ एक जंगल आता है। जंगल में जानवर मुरझाए और कमजोर दिखाई दे रहे थे, पर जैसे ही वो बाघ को देखते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तब सामने एक बंदर आता है और कहता है, आ गया हमें बचाने वाला मसीहा। आ गया हमारे दुख दर्द मिटाने। हमारा मसीहा आ गया। तुम सबको कैसे पता लगा मेरे बारे में। दरअसल कुछ दिनों से एक दानव की दहशत मची है जंगल में। कितने सारे जानवरों को तो उसने मार दिया। हम बचे हुए जानवर अपनी जान देने वाले थे कि तभी एक सुनहरा शेर आया और उसने हमें तुम्हारे बारे में बताया। उस दानव को मारकर हम सबको मुक्त कर दो बाघ। बाघ को जानवरों की हालत देखी नहीं जाती। दानव की दहशत के बारे में जानकर बाघ को बड़ा गुस्सा आता है। बाघ दानव की गुफा के पास आता है और जोर जोर से कहता है, ए पापी दुष्ट दानव, बाहर निकल। देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बाहर निकल।
तब वो दानव गुफा से बाहर आता है। दानव दिखने में बड़ा ही भयानक था। वो बाघ से भी ज्यादा विशाल था। बाघ उसके सामने एक चूहे के जैसे दिख रहा था। तब वो दानव कहता है, अरे चूहे, कहाँ से आया तू? तू तो क्या कोई भी मुझे मार नहीं सकता। देख अब तुझे कैसे मसल कर रखता हूँ मैं। दानव बाघ को अपने पैरों से मसलने ही वाला था कि तभी बाघ अपनी जादुई शक्तियां इस्तेमाल करता है और वो भी दानव के जैसे विशाल बन जाता है। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई में बाघ अपनी सारी जादुई शक्तियां इस्तेमाल करता है और दानव को कमजोर कर देता है। अब बस आखिरी बात और दानव खत्म। दानव के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। बाघ जब समझ में आता है, तब सारे जानवर मिलकर बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। बाघ भी जंगल का राजा बनकर जंगल की रक्षा करते हुए खुशी से जीवन गुजारने लगता है।